इस काम के लिए जुमा का दिन तय हुआ। इत्तिफाक कहिए या कुदरत का खेल कि उस जुमा को हजरत अमर बीमार पड़ गए, मस्जिद न आए। उनकी जगह उनके नायब ने नमाज पढ़ाई और कातिल के हाथों शहीद हुए। अमीर मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु बुरी तरह घायल हुए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली का कत्ल एक आदमी इब्ने मुलजिम के सुपुर्द हुआ। उसके साथ कातिल और भी थे, जिन्होंने अपनी तलवारों को जहर में बुझाया और जान को हथेली पर रखकर मस्जिद के दरवाजे में जा छिपे, जहां से हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु गुजारा करते थे। जैसे ही हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु मस्जिद के आंगन में दाखिल हुए, इन तीनों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया। एक कातिल ने अमीरुल मोमिनीन के बाजू को घायल किया, दूसरे ने आपकी टांगों पर वार किया। इब्ने मुलजिम ने सर पर वार करके उन्हें बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। इब्ने मुलजिम को लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। एक साथी की तो वहीं बोटी बोटी नोच ली, मगर दूसरा भाग गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु को उनके मकान पर ले गए। कातिल इब्ने मुलजिम उनके सामने पेश किया गया। उन्होंने बहुत नरमी से उससे बातें की। उसकी तीखी बातों का जवाब बड़ी नरमी से दिया। किसी किस्म का गुस्सा या जोश जाहिर न किया, बल्कि अपने बेटे हसन रदी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, इब्ने मुलजिम की अच्छी तरह हिफाजत करो कि वह कहीं भाग न जाए, मगर उससे किसी किस्म की सख्ती न करना। अगर मैं मर जाऊं तो उसे कत्ल कर डालना। घाव बहुत गहरा था, इसलिए हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु के बारे में सभी मायूस हो गए। लोगों ने पूछा, क्या आपके बाद हजरत हसन रदी अल्लाहु अन्हु को खलीफा बना दिया जाए? आपने बड़ी सादगी से फरमाया, नहीं, मैं इसका हुक्म नहीं देता और न ही मना करता हूँ। जिस तरह तुम लोगों की मर्जी हो करो। अमीरुल मोमिनीन हत अली रदी अल्लाहु अन्हु के कफन दफन के बाद हजरत हसन रदी अल्लाहु अन्हु ने कातिल को अपने रूबरू तलब किया। उसने अपने नापाक इरादे का निर होकर जिक्र किया। हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा थे। आपको लोग अबुल हसन भी कहते थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अबू तालिब के बेटे, जिस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनाए गए, आपकी उम्र 10 साल की रही होगी। आप उन 3 लोगों में हैं जो सबसे पहले इस्लाम लाए थे। सन 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह हजरत अली से किया। हजरत फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा से हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु के 3 बेटे हसन, हुसैन और मुहसिन रदी अल्लाहु अन्हुमा पैदा हुए। आपकी ही 2 लड़कियां जैनब और कुलसूम रदी अल्लाहु अन्हुमा थी। हजरत अली 4 साल 9 महीनों खलीफा रहे। अगरचे ये सब साजिशों और आपस की लड़ाई दंगों में बीत गया, फिर भी उनकी हुकूमत बड़े इंसाफ की हुकूमत थी। खलीफा होते हुए भी आपकी ये हालत थी कि एक मोटा सा तहबंद बांधे रहते थे, उस पर एक मोटी रस्सी लिपटी होती। कभी एक चादर ओढ़ लेते और एक से तहबंद का काम लेते। इस हाल में कूफे के बाजारों में ये देखते फिरते थे कि कहीं दुकानदार नाप तौल में कमी तो नहीं करते। एक दिन बाजार में खड़े थे, देखा कि एक लौंडी रो रही है। पूछा, तुम क्यों रो रही हो? कहने लगी, मेरे आका ने 1 दिरहम की खजूरें मंगाई थीं, वह उसे पसंद नहीं आई, इसलिए फेर दी। अब दुकानदार वापस नहीं लेता। हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु ने दुकानदार से कहा, भाई खजूर बेचने वाले, अपनी खजूरें ले ले और दिरहम वापस कर दे। उसने आपको धक्का दिया। ये देखकर लोग जमा हो गए और कहने लगे, तू नहीं जानता, ये अमीरुल मोमिनीन है। दुकानदार ने यह सुनकर खजूरें ले ली और दिरहम वापस कर दिए और हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु से कहने लगा, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे खुश हो जाएं। आपने फरमाया कि मुझे सिर्फ यही बात खुश कर सकती है कि तू लोगों को उनका पूरा हक दे दिया कर। आपके कपड़ों में कितने ही पैबंद होते थे। कपड़ा फट जाता था तो उसे अपने आप सी लेते थे, जूती फट जाती थी तो उसकी मरम्मत भी आप ही कर लिया करते थे। जाड़े के मौसम में भी उनका ही हाल होता कि एक ही चादर ओढ़े हुए और ठंड से सारा बदन कांप रहा है। एक बार कपड़ा खरीदने निकले, आप था 2 मोटी मोटी चादरें खरीदी, फिर कंबर से कहने गए, इनमें से जो तुझे पसंद है वह ले। एक उसने ले ली और दूसरी आपने ओढ़ ली कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रदी अल्लाहु अन्हुम में से 20 या 26 सहाबा रदी अल्लाहु अन्हुम को देखा है।